यार कभी सोचा है एक बंदा जो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्या किसी ने सोचा था कि वो इस लेवल पर पहुंच पाएगा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की। अभी के वक्त में वो दुनिया का रिचेस्ट इंसान है, लेकिन उस सफर में काफी स्ट्रगल्स, फेलियर्स और चैलेंजेस थे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। एलोन मस्क का नाम सुनते ही आपको याद आता है टेस्ला, स्पेस एक्स या फिर उनकी रेवोल्यूशनरी आइडियाज, लेकिन उनकी जर्नी की शुरुआत कुछ और थी। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ एक दिन में हो गया था तो ये गलत है। एलोन मस्क का सफर सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और उसने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं में फेलियर्स फेस किए। तो आज हम बात करेंगे एलोन मस्क की उस जर्नी के बारे में जो उन्हें बनाती है दुनिया का सबसे अमीर इंसान। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 में जब एलोन मस्क साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे। उनका बचपन वैसे ही नॉर्मल था जैसे दूसरे लोगों का होता है, लेकिन एलोन को किसी ने नहीं बताया था कि वो एक दिन इतना बड़ा नाम बनेगा। उनकी जिंदगी के पहले कुछ साल काफी मुश्किल थे। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और स्कूल में उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ता था। आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चा जो अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो, वो कैसे आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। तो एलोन ने ये सब चीजें अपने दिल पर नहीं ली और अपने फ्यूचर को सोचकर अपनी एजुकेशन पर फोकस किया। वो छोटी सी उम्र में ही एक शौकीन और इंटेलिजेंट किड बन गया था। 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टर, और ये गेम उसने $500 में बेच दिया था। यानी 12 साल का एक बच्चा जो कोडिंग सीखकर अपना गेम बनाता है और उससे पैसे कमाता है, ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी। 1995 में एलोन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी उस जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने सिर्फ 2 दिन में स्टैनफोर्ड का कोर्स ड्रॉप कर दिया। आप सोच रहे होंगे ये तो काफी अजीब है ना? एक टैलेंटेड इंसान जो स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेकर आता है और फिर 2 दिन बाद ड्रॉप आउट हो जाता है। लेकिन ये एलोन का डिसीजन था। उसने अपनी सोच को समझा और डिसाइड किया कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेगा। एलोन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी बनाई जो एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी और जो न्यूज़पेपर को सेल करती थी। Zip2 का इनिशियल फेज काफी मुश्किल था। एलोन को इन्वेस्ट करना था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे कि ये आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे Zip2 ग्रो कर गई। 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 को $300 मिलियन में खरीद लिया। एलोन को इस डील में $22 मिलियन का हिस्सा मिला, लेकिन एलोन मस्क का माइंड उस टाइम पे बस एक ही चीज पर फोकस्ड था। वो अपना नेक्स्ट बिग आइडिया ढूंढ रहा था। ये वही वक्त था जब उसने अपना अगला स्टेप डिसाइड किया, X.com। X.com एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी। आज जहां हम पेपाल को देखते हैं, वो उसी X.com का एवोल्यूशन था। लेकिन X.com को चलाना भी आसान नहीं था। लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में थोड़ा वक्त लगा था और उस वक्त पे इंटरनेट का यूज उतना कॉमन नहीं था। पर एलोन ने अपने विजन को समझा और कंपनी को ग्रो करना स्टार्ट किया। 2000 में X.com ने अपना नाम पेपाल में बदल दिया और आज पेपाल हर जगह यूज होता है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है। 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती। एलोन मस्क ने अपनी सोच को और बढ़ा दिया। वो सोच रहा था, मैं ये जो पैसा कमा रहा हूँ इससे कुछ बड़ा करूँ। इसलिए उसने टेस्ला और स्पेस एक्स पे काम करना स्टार्ट किया। टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है और स्पेस एक्स जो स्पेस ट्रैवल को कमर्शियल बनाने के लिए बनाई गई थी। पर जब ये दोनों कंपनीज स्टार्ट हुई थी तब किसी को भी नहीं लगा था कि ये सक्सेसफुल हो सकेंगी। टेस्ला का शुरुआती वक्त काफी टफ था। पहली बार जब एलोन मस्क ने टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, लोगों को समझ में नहीं आया। एलोन को न सिर्फ पैसा लगाना पड़ा बल्कि लोगों का ट्रस्ट जीतना भी बहुत मुश्किल था। पर एलोन मस्क ने कभी भी हार नहीं मानी। टेस्ला को चलाने के लिए उसने अपनी पर्सनल सेविंग्स भी यूज की थी और ये वही वक्त था जब लोग टेस्ला की कार को एक अजीब और एक्सपेंसिव चीज समझते थे। इलेक्ट्रिक कार्स उस वक्त एक ट्रेंड नहीं थी और लोग समझते थे कि वो सिर्फ एक नीश मार्केट के लिए होती है। जब टेस्ला रोडस्टर 2008 में लॉन्च हुआ तब लोगों को लगा कि ये एक गिमिक है।
ऐसे कई लोगों का मानना था कि इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ एक टेम्पररी चीज है जो जल्दी ऑब्सोलेट हो जाएंगी। पर एलॉन मस्क का विजन कुछ और था। वो सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन लाना चाहता था जिसमें हम अपने फ्यूचर को ज्यादा सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सके। पहली बार जब टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आई थी तब कंपनी को काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना था। एलॉन को अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त तक टेस्ला के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो एक लार्ज स्केल पे कार्स प्रोड्यूस कर सके। हर साल टेस्ला का फाइनेंशियल स्टेटस वर्स होता गया और एलॉन ने अपनी पर्सनल वेल्थ को टेस्ला में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पैसे लगाकर अपनी कंपनी को कीप रनिंग रखा डिस्पाइट द कांस्टेंट लॉसेस। 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन ने टेस्ला को और भी ज्यादा स्ट्रगल करवाया। सारे ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स ने अपने ऑपरेशंस रिड्यूस कर दिए थे और टेस्ला जैसी छोटी कंपनी को सरवाइव करना और भी मुश्किल हो गया। मस्क को अपने एम्प्लॉयज को भी काफी सैक्रिफाइसेस करवाने पड़े ताकि कंपनी के ऑपरेशंस कंटिन्यू हो सके। लेकिन एलॉन मस्क ने कभी भी हार नहीं मानी। उस वक्त तक उनकी जिंदगी में एक और मेजर सीटबैक आया। 2008 में टेस्ला की मॉडल एस के डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी थी। मस्क के पास अपनी पर्सनल सेविंग्स भी लग चुकी थी, लेकिन उसने अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को कन्विंस किया कि कंपनी के लिए ये मॉडल जरूरी है। एलॉन ने एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया। वो अपने इलेक्ट्रिक कार्स को मैस मार्केट में ले आने की सोच रहे थे जहां पे अफोर्डेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन हो। यानी वो एक ऐसी कार चाहते थे जो दुनिया के आम इंसान के लिए हो, ना कि एक एक्सपेंसिव लग्जरी। ये सोच आज के टाइम में टेस्ला की हर कार में नजर आती है। और जब 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस को रिलीज किया तो ये पूरी इंडस्ट्री को शेक कर दिया। मॉडल एस का परफॉर्मेंस, डिजाइन और रेंज इतना अमेजिंग था कि लोगों ने इलेक्ट्रिक कार्स को एक सीरियस ऑप्शन समझना शुरू कर दिया। मॉडल एस एक गेम चेंजर साबित हुआ और 2012 में टेस्ला की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई। इस कार ने दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिक कार्स किसी भी ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन से कम नहीं हो सकती। लेकिन ये जर्नी अभी भी मुश्किल थी। टेस्ला को हर क्वार्टर में प्रोडक्शन इश्यूज, पार्ट की शॉर्टेज और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के इश्यूज का सामना करना पड़ता था। और फिर एक और बड़ा मूवमेंट आया। 2013 में टेस्ला ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करने के लिए गीगा फैक्ट्री का आइडिया इंट्रोड्यूस किया। ये फैक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज के मैस प्रोडक्शन के लिए थी और एलॉन का टारगेट था कि दुनिया की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को रेवोल्यूशनाइज किया जाए। एलॉन ने अपनी टीम को कन्विंस किया कि अगर वो गीगा फैक्ट्री बना लेते हैं तो कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मेन स्ट्रीम बनाया जा सकता है। 2015 तक टेस्ला ने अपने मॉडल 3 का प्रोटोटाइप भी लॉन्च कर दिया। मॉडल 3 का गोल था कि इलेक्ट्रिक कार्स को आम लोग अफोर्ड कर सकें। पर फिर 2017 में जब मॉडल 3 का मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो कंपनी को प्रोडक्शन बॉटलनेक्स फेस करना पड़े। लोगों को डिलीवरी डिलेज का सामना करना पड़ा और टेस्ला के स्टॉक्स प्राइसेस काफी फ्लैक्चुएट हुए। एलॉन मस्क ने अपनी पूरी एनर्जी इस प्रोडक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाई और इस दौरान उन्होंने अपनी टीम को बहुत हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट किया। पर 2018 तक टेस्ला ने मॉडल 3 को अपनी फुल स्केल प्रोडक्शन लाइन पर सक्सेसफुली उतार दिया। इसके बाद कंपनी ने एक मैसिव टर्न अराउंड किया और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश किया। टेस्ला की सेल बढ़ गई और मार्केट में इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। 2019 तक टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन गई थी। आज टेस्ला एक ग्लोबल फिनोमिनन है। मॉडल 3 से लेकर मॉडल Y तक टेस्ला की कार्स अब हर जगह दिखने को मिलती है। टेस्ला ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन को स्केल अप किया और दुनिया के टॉप ऑटोमोटिव कंपनीज में अपनी जगह बना ली। ये जर्नी एलॉन की प्रिजर्वनेस, हार्ड वर्क और विजन की वजह से पॉसिबल हुई और ये सिर्फ कार्स तक लिमिटेड नहीं है। टेस्ला ने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके सोलर एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी डेवलप किए हैं। आज टेस्ला का गोल है दुनिया को क्लीन एनर्जी की डायरेक्शन में ले जाना और उनका विजन है कि हम 100% सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स से अपना फ्यूचर बनाएं। तो अगर आपको लगता है कि ये सफर आसान था तो आप गलत हैं। टेस्ला ने अपने इनिशियल ईयर्स में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, टेक्नोलॉजी फेलियर्स और क्रिटिसिज्म को फेस किया।
लेकिन एलॉन मस्क ने अपने विजन को कभी अबेंडन नहीं किया। उसने अपने आइडियाज को शेप दिया और आज दुनिया के लिए एक सस्टेनेबल और क्लीन फ्यूचर की तरफ एक मैसिव स्टेप लिया है।